अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये कहा कि भारत को एक ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की आवश्यकता है और इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट को भी कदम बढ़ाने के लिए कहा गया। अब देखिए, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है क्या, हम इस पे बात करेंगे, या देश को जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की क्यों ज़रूरत है, स्पेशली जो है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की हम बात करेंगे। देखिए, जो भारत में जो सर्विसेज हैं वो तीन आप कैटेगरी में हैं। एक हम ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं एट प्रेजेंट। एक जिसे हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, दूसरा जो है इंडियन पुलिस सर्विस IPS। ये इंडियन पुलिस सर्विस का नाम पहले सुपीरियर पुलिस सर्विस था। ये 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से जो है इसका गठन या जो है ये पद सृजित किया गया। 1905 के आसपास इसका नाम जो है इंडियन इंपीरियल पुलिस सर्विस हो गया। 1948 में इसी का नाम बदल के इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया। और तीसरा जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसका ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में गठन 1966 में किया गया। तो देश में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। इसके अलावा सेंट्रल सर्विसेज है जिसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कस्टम सर्विसेज, लाइक CBI के पद हैं, रेलवे के कई पद हैं, डिफेंस में कई पद हैं। तो इस तरह से कई सारे ऑल इंडिया सर्विसेज के बाद सेंट्रल सर्विसेज हैं और फिर प्रोविंशियल सर्विस। देखिए, इंडिया एक फेडरल स्टेट है। अब फेडरल स्टेट में क्या होता है कि जो स्टेट का ब्यूरोक्रेसी है वो स्टेट में ही अपॉइंट किए जाएंगे और जो सेंटर में सर्विस देने वाले लोग हैं वो सेंटर में अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन भारत जो है फेडरल सिस्टम का मॉडल नहीं है पूरी तरह, या कह लीजिए कि जो फेडरलिज्म का जो कैरेक्टर USA का है उसको आप कह सकते हैं कि ट्रू फेडरल स्टेट है। इंडिया कंप्लीट फेडरल स्टेट नहीं है, ये फेडरल भी है, इसको क्वासी फेडरल भी कह सकते हैं, ये यूनिलेटरल भी है कि जिसमें कई बार जो है ऐसी स्थिति आ जाती है जहां लगता है कि ये देश में सारे अधिकार केंद्र के पास है। तो भारत ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, भारत की जो इतिहास है, जो भारत का जो सोसाइटी है, जिस तरह की यहाँ पे डाइवर्सिटीज है, उसके देखते हुए हमने जो है भारत के संविधान को यूनिलेटरल कैरेक्टर के भी फीचर्स दिए और इसी यूनिलेटरल कैरेक्टर के कारण भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में 2 ऑल इंडिया सर्विसेज आज़ादी के साथ ही आ गई, IAS और IPS। तीसरा हमने बताया IFS, जिसका बाद में 1966 में हुआ। तभी से ये भी बात है कि एक जो है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस भी होनी चाहिए। अब देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज होने के क्या फ़ायदे हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है कि पूरे भारत के बच्चे उस एग्ज़ाम को, जैसे IAS का एग्ज़ाम पूरे भारत के बच्चे या सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पूरे भारत के बच्चे देते हैं। अब जब वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो बच्चा हिमाचल का हो और सिलेक्शन के बाद वो महाराष्ट्र में जॉब करे, कैडर अलॉट होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जो है कैडर दिया जाएगा। कैडर से मतलब है कि किसी स्टेट के लिए आप अलॉट किए जाएंगे और उन स्टेट्स में आप काम करेंगे। कई बार जो है स्पेशल कंडीशंस में या स्पेशल ज़रूरत पे कैडर चेंज भी हो जाता है कि आप हिमाचल के रहने वाले हैं, आपका महाराष्ट्र कैडर हुआ और किसी डिफरेंट रीजन से आपका हरियाणा कैडर ट्रांसफ़र हो गया। तो आपको एक स्टेट अलॉट होता है जिस स्टेट में आप सर्विसेज देते हैं, लेकिन साथ साथ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी काम करना था। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज की फीचर क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है कि जिसमें सर्विस के सारे रूल्स, सर्विस से रिलेटेड सभी तरह के पर्क्स फैसिलिटीज हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब है, वो सभी जो है एक स्टैंडर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है और जिसको मैनेज करने के लिए कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो मैनेज करती है। तो वो कैट के तहत वो सारी चीज़ें जो है, तो पूरे भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है कि आप राज्यों के सर्विस रूल से गवर्न नहीं होंगे, एक स्टैंडर्ड सर्विस रूल है। अब जब स्टैंडर्ड सर्विस रूल है तो इसके कारण क्या है कि ये यूथ में बहुत
जो है इसका अट्रैक्शन है। अच्छा, ये जो भारत का हम कहते हैं इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग, भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, तो उसमें जब तमिलनाडु का कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होके उत्तर प्रदेश में आके वो ऑल इंडिया सर्विसेज में ज्वाइन करता है, तो वो अपने सोसाइटीज़ से जो भी उसने सीखा है, क्योंकि हम अपने सोसाइटीज़ में ग्रो होते हैं, हमारी वहाँ टेमिंग ग्रूमिंग चलती है, तो वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। और जब आके वही जो है IAS के रूप में या दूसरे ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, तो वो अपनी संस्कृति से जो सीखा और आके एक नई संस्कृति के बीच में काम करने के दौरान, तो ये जो कल्चरल इंटरेक्शन है, इससे जो है ना कंट्री इवॉल्व होता है, कंट्री का जो पूरा सिस्टम है वो इवॉल्व होता रहता है, देश आगे बढ़ेगा। और भारत जो है में जो कल्चरल डाइवर्सिटीज है के बीच एक मजबूत स्तंभ, जो ये कहा जाता है ना कि सिविल सर्विस को का गठन जो है ब्रिटिश पीरियड में एक आयरन स्टील पिलर के रूप में, एक आयरन पिलर के रूप में किया गया, तो वो जो है पूरे भारत का ये स्टील फ्रेम के तरह जो है एक दूसरे रीजन्स को जोड़ता है। अभी क्या है कि जो जुडिशल सर्विसेज है वो हर राज्य का अपना अपना जुडिशल सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे स्थिति नहीं है। हाई कोर्ट में किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं भी जाके वो कर रहा है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का कोर्ट आता है, उसमें अभी 2 तरह के एग्जाम हो रहे हैं। एक PCSJ होता है। अब PCSJ से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन करते हैं। अब आप देखिए कि एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होगा, फिर ग्रेजुएट होने के बाद वो जो है फिर लॉ करेगा, या वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करे, फिर PCSJ के रूप में उस सेलेक्ट होगा, और PCSJ में सिलेक्शन के बाद भी नॉर्मली 50 के एज में आके वो डिस्ट्रिक्ट जज या इक्विवेलेंट पद पर पहुंचता है। अब 50 के एज में जब बच्चा, तो उसके कारण क्या यूथ में इसका अट्रैक्शन है कि 50 के एज में आके वो एक इम्पोर्टेंट लेवल पे आता है, या एक ऐसे लेवल पे आता है जिसको जो है सोसाइटी में बेहतर रिकॉग्नाइज किया गया है। दूसरा तरीका है कि वो AGS के थ्रू आए, तो AGS के थ्रू जो है डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं, लेकिन AGS के लिए आप पहले लॉ ग्रेजुएट होंगे, 7 ईयर का एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप सिलेक्ट होंगे। अब जब इसका मतलब है कि निश्चित रूप से AGS में जाने के लिए 30+ में ही आप AGS हो सकते हैं। जब आप 30 साल के बाद AGS में जाएंगे तो फैमिली लाइफ भी शुरू करना होता है, कंफर्टेबल फैमिली लाइफ, तो उसके लिए वो एज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यूथ में जो है जुडिशियल सर्विसेज का अट्रैक्शन इसलिए उस तरह से नहीं है। अब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इसलिए चाहते हैं कि पूरा देश का जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो सबऑर्डिनेट लेवल के, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के तक की जुडिशियरी है, उसमें उस तरह से जो है वो इवॉल्व नहीं हो रहा है। माने नए भारत, बदलते भारत के साथ वो कदम नहीं मिला पा रहा है सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो यदि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आएगा तो जो देश का कहते हैं ना, जो क्रीम, जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा मेरिटोरियस बच्चा है, वो जब ऑल इंडिया सर्विसेज में आएगा तो 21 के एज में, 22, 23 माने 25 के एज में वो जो डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा ऑल इंडिया सर्विसेज से, और वो 35 तक वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा। तो वैसे लोगों के हाई कोर्ट जज बनने के चांसेस भी बढ़ेंगे, और उनमें से कुछ लोग जो अपने को प्रूव कर पाएंगे, अपने जजमेंट से अपने को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। तो अभी क्या है कि PCSJ से जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज ही 50 के एज में बन रहे हैं। जब 50 के एज में डिस्ट्रिक्ट जज बन रहे हैं तो वो उनमें से हाई कोर्ट जाने के चांसेस बहुत जो है कम हो जाता है, ब्लिंक चांस रहता है। AGS वाले हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ जाके रिटायर हो जाते हैं। अब हम देश में जो है, जो हमारा क्रीम ऑफ द ब्रेन है, जो हमारा स्टूडेंट कम्युनिटीज में जो मेरिटोरियस बच्चा है, वो जब आएगा तो किसी भी सेक्टर में जब आपका क्रीम आता है ना, तो वो सेक्टर निश्चित रूप से बदलता है। इसलिए देश में जो जुडिशियल प्रोसेस है और जिस तरह से हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी काम कर रही है, उसमें बदलाव की आवश्यकता सभी, सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं कि उसमें बदलाव की आवश्यकता है। उसको समय के साथ जो है बदलना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम।
लाखों लाखों केसेज पेंडिंग है। ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के आने से वो केस सारी पेंडेंसीज खत्म हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से एक इन्वायरमेंट बदलेगा। इन्वायरमेंट जब बदलेगा तो हमारी जुडिशरी में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका भी धीरे धीरे हल निकलेगा। इसलिए मैं भी मानता हूं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना है, और भारत के राष्ट्रपति का भी कहना, और इसके अलावा सभी राजनीतिक दल भी ऑलमोस्ट ये चाहते हैं, जो नेशनल पार्टी दोनों है, कांग्रेस और बीजेपी, कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो। लेकिन राज्यों का इस दिशा में जो है सहयोग नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन होगा वैसे ही उस कैडर पे जो है कंडीशंस, उस कैडर के सर्विस रूल, उस कैडर के पर्क्स एंड फैसिलिटीज, आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो सारे जो हैं वो सेंटर के रूल से गवर्न होंगे और राज्यों का उस पर जो है हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो राज्य जो है नौकरशाही पे ऑलरेडी आईएएस और आईपीएस कैडर और आईएफएस कैडर के माध्यम से राज्यों का हस्तक्षेप इस हायर ब्यूरोक्रेसी पे ऑलरेडी कम है। वो जो है जुडिशरी पे जो इन्फ्लुएंस है, लेकिन ऑलरेडी राज्यों को भी ये समझना चाहिए कि जो जुडिशियल सर्विसेज में जो भी इंटरव्यूज हैं और बाकी बहुत सारा एग्ज़ाम का जो सारा प्रोसेस है वो हाई कोर्ट के ही निर्देशन में होता है। तो यदि वो हाई कोर्ट ऑलरेडी राज्यों का हस्तक्षेप बहुत नहीं है, राज्य सरकारों का इसलिए राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए और अपने राजनीतिक हितों को जो है किनारे करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को के लिए तैयार होना चाहिए, सहमति बननी चाहिए और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भारत में बनना चाहिए। उस के लिए कानून बना के जल्द से जल्द एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट किया जाए। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।